स्वागत है दोस्तों आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो से मैं आज एक नई सीरीज की शुरुआत कर रहा हूं इस चैनल पर और वो सीरीज होने वाली है बिजनेस ऑटोमेशन यूजिंग एआई। ऑटोमेशन यूजिंग एआई, आप लोग ये जरूर सुनते होंगे कि एआई ऑटोमेशन के बारे में आपने N10 प्लेटफॉर्म के बारे में सुना होगा। आप लोगों ने इंटीग्रोमैट के बारे में सुना होगा, जैप के बारे में सुना होगा। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं और ये एग्जैक्टली चीज होती क्या है। ऑटोमेशन तो आपको पता है, कोई जो रिपीटेटिव टास्क अगर हम उसको ऑटोमेट करते हैं वो अपने आप चीज होती है, तो उसके बारे में आपने सुना होगा। लेकिन इस चैनल पर मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि कैसे एआई एजेंट्स क्रिएट कर सकते हैं आप, कैसे आप ऑटोमेटिव वर्कफ्लोज क्रिएट कर सकते हैं एंड ऑल। तो ये उस सीरीज का पहला वीडियो होने वाला है। इस वीडियो में हम एक बहुत ही सिंपल सा वर्कफ्लो क्रिएट करने वाले हैं। इससे आप चीजें को समझेंगे कि क्या ऑटोमेशन एग्जैक्टली होता क्या है और ऑटोमेट का एग्जैक्टली मीनिंग क्या होती है। इस वीडियो में हम एक गूगल फॉर्म है और वो गूगल फॉर्म जितनी बार सबमिट होता है उतनी बार जो सेंडर होता है उसको रिस्पॉन्स जाता है। जो ईमेल उस पे वहाँ पे टाइप करता है, उस ईमेल पे जो ईमेल सबमिट करता है फॉर्म में उसको रिस्पॉन्स जाता है, वो बेसिकली ऑटोमेट होता है। तो मैं आज उस चीज़ को ऑटोमेट करके दिखाऊंगा। आज मैं यहाँ पे जो टूल यूज़ करूंगा वो जैप यूज़ करूंगा और बहुत ही सिंपल होने वाला है। जब टू स्टेप वर्कफ्लो होने वाला है और ये इससे आप समझेंगे कि एग्जैक्टली ऑटोमेशन चीज़ क्या होती है और ये चीज़ कैसे वर्क करती है। तो चलिए फटाफट चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पर और उस चीज़ को देखते हैं। तो आ गया मैं अपने लैपटॉप स्क्रीन पर। यहाँ से हम सीधे चले जाएंगे एड्स में। यहाँ पर जैपियर है, इसकी मैं लिंक आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप इसको उठा लेना। इसको आप साइन इन कर लेना अपने गूगल से। साइन इन करना भी नहीं दिखाऊंगा यार, अब सिंपल रहता है, सिंपल सी चीज होती है, आपको पता है। नेक्स्ट नेक्स्ट करना है, कंफर्म करना है और कुछ सिंपल से सवालों के आंसर करने हैं और फिर इसका फ्री वाला वर्जन हम यूज करेंगे फिलहाल के लिए। और ज़्यादा यहाँ पे टाइम पास नहीं करेंगे हम। यहाँ पे आपको ऑलरेडी बहुत सारे आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं। चैटबॉट्स क्रिएट कर सकते हैं आप, यहाँ पे एजेंट्स क्रिएट कर सकते हैं, कैनवास क्रिएट कर सकते हैं, टेबल, जो भी बहुत सारी चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं। हम जो सबसे पहला वर्क फ्लो क्रिएट करेंगे, क्रिएट पे क्लिक करेंगे और जैप पे क्लिक करेंगे। सिंपल। यहाँ से हम सबसे पहले हम गूगल फॉर्म क्रिएट कर लेते हैं। जैप को हम बाद में जानते हैं, पहले हम गूगल फॉर्म क्रिएट कर लेते हैं। हम शुरुआत करते हैं, हम बात करते करते इसको करेंगे। मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचना चाहता क्योंकि लंबी वीडियोस बोरिंग हो जाती फिर। TP1, आप इस चीज़ को फॉलो करिएगा। सबसे पहले हम एक गूगल फॉर्म क्रिएट करेंगे, इसको दे देंगे, ठीक है। TP1 ऑप्शन 1 क्या होगा, नेम। मल्टीपल चॉइस नहीं रखना, शॉर्ट आंसर रखना है, ठीक है। फिर और एक ऐड कर लेते हैं, ईमेल, शॉर्ट आंसर ही रखना है। फिर और एक चीज़ ऐड कर लेते हैं, डिस्क्रिप्शन भी ऐड कर लेते हैं, ठीक है। ज़्यादा हम नहीं रखेंगे, पैराग्राफ, ठीक। ओके, इसको कर देना है पब्लिश पे क्लिक, पब्लिश, ठीक है। ये URL कॉपी कर लेंगे, इसको हम इनकॉग्निटो मोड में ओपन कर लेंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा फॉर्म ओपन। अब हम इसको छोड़ो, अब आओ जैपियर पे आते हैं। सबसे पहले प्री रिक्विजिट्स क्या थी कि आपके पास एक गूगल फॉर्म होना चाहिए ऑटोमेट करने के लिए, जिस गूगल फॉर्म को आप ऑटोमेट करना चाहते हैं। और फिर यहाँ पे 2 ट्रिगर फंक्शंस दिख रहे हैं, आप इसमें भी ऐड कर सकते हैं, इसको ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं नॉल। यहाँ पर हम अपने फॉर्म को नाम दे देंगे कि गूगल फॉर्म ईमेल रिस्पॉन्स, ठीक है। अब आती भाई ट्रिगर पी। ट्रिगर बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पे ना स्टेप्स होते हैं, आपको स्टेप्स ऐड करने होंगे कि सबसे पहले आपको कहाँ से फ्लो स्टार्ट होगा। तो हमारा फ्लो स्टार्ट होगा गूगल फॉर्म से। तो हम यहाँ पर ट्रिगर पे अगर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमको बहुत सारे ऑप्शंस, टूल्स दिख जाएंगे। हम कौन कौन से ऑप्शंस, कौन कौन से ऐप्स यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमको गूगल फॉर्म का ऑप्शन देखना है, ठीक है। हम यहाँ पे फॉर्म सर्च करेंगे। फॉर्म सर्च करते ही गूगल फॉर्म आ गया। गूगल फॉर्म सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे ही आप गूगल फॉर्म सेलेक्ट कर लेंगे तो साइड में एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। यहाँ से अगर आप चाहें तो चेंज पे क्लिक करके आप यहाँ से ऐप्स भी चेंज कर सकते हैं। और ट्रिगर इवेंट क्या होगा, ट्रिगर इवेंट में सेलेक्ट करना कि कौन से टाइम पे ट्रिगर होगा। या तो आप इसको मैनुअल रख सकते हैं कि भाई इसका मैनुअल इंटरवेंशन होगा तो फिर ये ट्रिगर होगा। सेकंड थिंग इसकी, आप इसको ऑटोमेट करके रख सकते हैं। तो जब हम वहाँ पर ऑटोमेट करने की बात कर रहे हैं तो हम इसको पूरी तरीके से ऑटोमेटेड रखेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे जो कि होगा न्यू फॉर्म रिस्पॉन्स। न्यू फॉर्म रिस्पॉन्स में क्या होगा कि जैसे यहाँ पे रिस्पॉन्स रिसीव होगा फॉर्म से, जैसे ही फॉर्म सबमिट करेगा यूजर, वैसे ही ये डायरेक्टली ट्रिगर हो जाएगा। अकाउंट जो है, अकाउंट यहाँ पर सिलेक्टेड है ऑलरेडी, एक जीमेल अकाउंट सिलेक्टेड है। अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो वो जीमेल अकाउंट भी चेंज कर सकते हैं। मेरा जीमेल अकाउंट सिलेक्टेड है। यहाँ पे जीमेल अकाउंट कौन सा सिलेक्ट करेंगे, जिसमें कि आपने गूगल फॉर्म क्रिएट करा है, जो जो ईमेल के अंदर आपने वो गूगल फॉर्म क्रिएट करा है, वही वाला अकाउंट यहाँ पे सिलेक्ट करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फॉर्म वैल्यू मतलब अगर वो आपका जो गूगल अकाउंट है, अगर उसके अंदर 10 फॉर्म क्रिएटेड है तो कौन से वाले फॉर्म के साथ आप इसको कनेक्ट करना है वो चीज़ यहाँ पे ड्रॉप डाउन में करनी है। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे T1 दिख रहा है, इसको मैं रिफ्रेश करूंगा। रिफ्रेश करूंगा तो यार यहाँ पे T1 ही दिख रहा है, इसको ही सिलेक्ट कर लेते हैं। हमारे पास फॉर्म TP1 था,
T1 क्यों दिख रहा है? ठीक है, देखते हैं उसको हम। लेकिन फिर भी इसको हम रिफ्रेश करेंगे एक बार, देखते हैं कि कुछ तो अलग कुछ तो हो रहा है इसमें शायद। करेक्ट टू न्यू अकाउंट, लोड रिजल्ट, रिफ्रेश रिजल्ट। हाँ यही एक है, तो ठीक है वही रहने देते हैं। ठीक है, यही होगा बेसिकली, क्योंकि इसकी जो फॉर्म आईडी 1AG 1AG। ठीक है, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद हमको इसको चेक करेंगे कि इसका टेस्ट ट्रिगर पे क्लिक करेंगे तो ये चेक करेगा कि वो फॉर्म से कनेक्ट कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। तो ये रिस्पॉन्स है, ओरिजिनल पुल्ड फ्रॉम 16 सितंबर, कंटिन्यू विद द सिलेक्टेड रिकॉर्ड। ओके कूल, टेस्ट ट्रिगर हो गया। अभी ये जो है ये ओपन कर देता है ट्रिगर 2, मतलब ट्रिगर 1 कंप्लीट हो गया। अब आता है ट्रिगर 2, फॉर्म रिस्पॉन्स। जो फॉर्म का डेटा आप पुश करेंगे वो अभी फॉर्म ने कैच करना हमने सेट कर दिया कि वो कैच करेगा डेटा। बहुत सिंपल सेटअप था, कोई रॉकेट साइंस नहीं थी, कोई आईडी वाईडी सेटअप नहीं। अगर आप डायरेक्ट N8N वगैरह सीखने जाते तो थोड़े से क्रिटिकल है। तो पहले आप सिंपल समझिए कि ऑटोमेशन के फ्लोज वर्क कैसे करते हैं। यहाँ से आपको जीमेल सेलेक्ट कर लेना है। जीमेल सेलेक्ट करेंगे, वही सब कुछ सेम होगा। इवेंट क्या होगा? इवेंट यहाँ पे सेलेक्ट करना है कि आपको क्या करना है, ईमेल को आर्काइव करना है, क्रिएट करना है नया ईमेल, ड्राफ्ट करना है, क्या करना है। तो यहाँ पर मुझे ईमेल सेंड करना है, तो मैं सेंड ईमेल पे क्लिक करूंगा क्योंकि ईमेल मुझे भेजना है। तो सेंड ईमेल पे क्लिक करेंगे, अकाउंट चूज करेंगे कौन से अकाउंट से भेजना है। तो मैं यहाँ पे ये वाला अकाउंट सेलेक्ट करूंगा, जो इसी अकाउंट से मैंने गूगल फॉर्म, जो गूगल फॉर्म जिस अकाउंट में क्रिएट किया था वो अकाउंट सेलेक्ट करूंगा। अगर आप कोई और अकाउंट यूज करना चाहते हैं तो आप यूज कर सकते हैं, आप दोनों में अलग अलग अकाउंट भी यूज कर सकते हैं, आपके ऊपर है। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, ये कॉन्फ़िगरेशन है। कॉन्फ़िगरेशन में क्या है, टू में यहाँ पर हम कोई स्टैटिक वैल्यू तो नहीं देंगे कि हाँ कोई एक, हम टू में रिसीवर का रख देंगे, बेनिफिशियरी का ईमेल, या कह सकते हैं रिसीवर का ईमेल रख देंगे। कोई भी एक सेट नहीं रखेंगे। हमारा यहाँ पे जो वैल्यू होने वाली वो होने वाली है डायनामिक। यहाँ पे आ जाती है मेन चीज़। यहाँ पे आपको जैसे ही आप फॉरवर्ड स्लैश प्रेस करेंगे वैसे ही यहाँ पर आपको ऑप्शंस दिख जाते हैं कि आप वहाँ पर क्या रखना चाहते हैं। तो यहाँ पर जो है मोबाइल, ईमेल एंड ऑल, तो मैं यहाँ पर ईमेल सेलेक्ट करूँगा। ठीक है, ईमेल सेलेक्ट करेंगे। ईमेल जो हमने यहाँ पर ईमेल एक फील्ड रखी हुई है, कहाँ पे, यहाँ पे हमने ईमेल एक फील्ड रखी हुई है और हमने उसको ईमेल सेलेक्ट किया। ठीक, ईमेल सेलेक्ट किया तो यहाँ पे जो भी ईमेल में डेटा आएगा सिंपली ये उस डेटा को उठा के आगे थ्रो करेगा। ठीक है, सेंड मैसेज टू गूगल कॉन्टैक्ट्स ग्रुप लेबल्स एंड ऑल, तो इसको हम फॉल्स रखेंगे, इसको हम टच नहीं करेंगे। CC BCC सब हम ब्लैंक रखेंगे। सब्जेक्ट में लिख देंगे जस्ट रिस्पॉन्स एक्नॉलेजमेंट। ठीक है, बॉडी टाइप प्लेन रखेंगे। हाय हाय, अभी आपको जो ईमेल आता है वो डायरेक्टली ऐसे तो आता नहीं होगा, हाय थैंक्स फॉर योर फीडबैक या थैंक्स फॉर योर फॉर्म सबमिशन, ऐसा नहीं आता। ऐसे आता होगा, हाय शिवम थैंक्स फॉर योर फॉर्म सबमिशन, हाय रामेश थैंक्स फॉर योर फॉर्म सबमिशन। तो यहाँ पे हमको नाम चाहिए, नाम भी डायनेमिक वैल्यू होगी फॉर्म के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे भी सिंपल आपको फॉरवर्ड स्लैश पे क्लिक करना है, मतलब प्रेस करना है, और यहाँ पर भी हम नेम उठा सकते हैं। सीन, मैंने यहाँ पर नेम सेलेक्ट किया क्योंकि यहाँ पर हमने एक वैल्यू नेम भी दे रखी है। ठीक है, कूल। अब हम यहाँ पे आते हैं। अब हमको यहाँ पे कुछ चीज़ें हम टाइप कर लेते हैं। थैंक्स फॉर योर रिस्पॉन्स, विल गेट बैक टू यू। रिस्पॉन्स नहीं होगा, फीडबैक कर देते हैं इसको यहाँ पे। मुझे लग रहा है एक अगर इसमें इशू होगा तो भाई फॉर्म सिलेक्शन में इशू होगा। मुझे लग रहा है प्रीवियस वाला जो मैंने फॉर्म क्रिएट करा था वही फॉर्म ये कैच कर रहा है, बट लेट इट बी, एक बार चेक करते हैं। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हमने बॉडी सेट कर दी कि क्या जाना चाहिए। कंटिन्यू पे क्लिक किया हमने, यहाँ पे हमको कुछ नहीं टच करना है, यहाँ पे सब कुछ सेट है ऑलरेडी। दिख रहा है आपको, ये उसकी बॉडी रही, आपका मैसेज ये रहा, आपका मैसेज ये उसकी बॉडी रही, हाय सिंपल टेक्स्ट क्वेश्चन आंसर जो भी है फॉर्म के हिसाब से। एंड टेस्ट स्टेप पे अगर क्लिक करेंगे तो फिलहाल तो कुछ है नहीं इसके पास डिटेल रिलेटेड भी, तो हम रिटेस्ट इसका स्टेप, या फिर हम इसको स्किप ही कर देते, स्किप टेस्ट करेंगे क्योंकि फिलहाल कोई डेटा नहीं है, ब्लैंक है बिल्कुल ही। ठीक है, अब हमको क्या करना है, पब्लिश पे करना है क्लिक। ये हमारा वर्कफ्लो बन के तैयार हो गया है। अब हमको करना है किस, पब्लिश पे क्लिक। जैसे ही आप पब्लिश पे क्लिक करते हैं ये जो फॉर्म है, ये जो वर्कफ्लो है वो अभी आ गया है प्रोडक्शन में। ठीक है भाई, अभी ये रेडी हो गया है ईमेल्स वगैरह भेजने के लिए। हम यहाँ पे जीमेल ओपन कर लेंगे, यहाँ पे डालेंगे रमेश, डिस्क्रिप्शन भाई बढ़िया चल रहा है। ठीक है, सबमिट पे करना है क्लिक।
फॉर्म हो गया बेटा सबमिट। अब हमको क्या करना है, अब हमको आगे देखना है जीमेल में, यहाँ पर मैसेज आ गया होना चाहिए। अगर मैसेज नहीं आया होगा तो हमको चेक करना पड़ेगा कि हमने कहीं पे कहीं ना कहीं हमने कुछ गलत फॉर्म सेलेक्ट हुआ है, और मुझे लग रहा है कि गलत फॉर्म सेलेक्ट हुआ है। यहाँ पे मैसेज नहीं आया है और मैसेज आ जाना चाहिए था, ठीक है। यहाँ पर मैसेज अभी तक रिसीव नहीं हुआ है, मैसेज आ जाना चाहिए, तो मैसेज रिसीव हो जाना चाहिए था क्योंकि हमने फॉर्म सबमिट करा है। एक रिस्पॉन्स यहाँ पर देखिए, यहाँ पर रिस्पॉन्स रिसीव्ड आ भी रहा है, ठीक है, फॉर्म सबमिट हो गया, लेकिन यहाँ पर ईमेल भी आ जाना चाहिए। ईमेल तुरंत ट्रिगर होता है, बट यहाँ पर ईमेल आया नहीं है। हमने रिफ्रेश करके भी देखा, यहाँ पर ईमेल नहीं आया है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा प्रॉपर फॉर्म सेलेक्ट हुआ है कि नहीं हुआ है। हम यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे हमको चेक करना पड़ेगा फॉर्म, इस पर एडिट पे क्लिक करना है, अकाउंट दूसरा सेलेक्ट करना पड़ेगा। ओके 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 ओके, मैंने बोला ना आपको, मैंने यहाँ पे गलत अकाउंट सेलेक्ट कर लिया था, यहाँ पे मैंने गलत ईमेल। ओके, अब ठीक है, अब बेटा ये चलना चाहिए। अब बेटा ये देखो फॉर्म वन आ गया, कंटिन्यू, ठीक है, टेस्ट ट्रिगर चल गया, कंटिन्यू विथ सिलेक्टेड रिकॉर्ड। यहाँ पे जो चीज़ें, यहाँ पे हमको सब कुछ रहने देना है, सब कुछ सही रहने देना है हमको। जो हम ईमेल सेंड कर रहे हैं भाई, इसको क्लियर कर दो यहाँ से बस। यहाँ से हम अभी ये देखो, अभी ये यहाँ पे रिस्पॉन्स आईडी वगैरह रहने देते हैं। यहाँ पे भी वो सेम हमको ईमेल ही सेलेक्ट करना पड़ेगा, करेक्ट, क्योंकि ये वहीं से उठा रहे हैं ना, अलग अलग ईमेल नहीं यूज़ कर सकते हैं। ये वाला हम सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। ईमेल अकाउंट चेंज करा था, ईमेल अकाउंट सेलेक्ट कर लिया था, ठीक है, इसको क्लोज, उसको निकाल देना है। यहाँ पे ईमेल ईमेल, ठीक है, एंड बाकी चीज़ भी, इसको भी अपडेट करना पड़ेगा, इसको भी अपडेट करना पड़ेगा। नीमो 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 नीम। और यहाँ पर एक और चीज़ हम ऐड कर सकते हैं, लास्ट टाइम वो रह गए इसमें से ऐड करने के लिए। इसमें एक और चीज़ ये हम अपडेट कर सकते हैं कि यहाँ पर अगर आप चाहें तो ये, और फीडबैक, अगर हमको कुछ और एडिशनल मेंशन करना है तो यहाँ पे हम डिस्क्रिप्शन भी कर सकते हैं। आप समझ रहे हैं ये चीज़ कि हम कंपोनेंट्स कैसे ऐड कर सकते हैं अपने बॉडी में इन द सेंस की ईमेल में। ओके, कंटिन्यू पे क्लिक करना है। स्किप टेस्ट पे क्लिक करेंगे, पब्लिश पे क्लिक करेंगे, वर्जन 1.1। अब जो है, अब ये बिल्कुल चल पड़ा है, तो आप ज़रा ध्यान से करिएगा, माफ़ी चाहूँगा थोड़ा टाइम वेस्ट करने के लिए, बट अब जो है अभी ये चल पड़ा है प्रॉपर। सबमिट अनदर रिस्पॉन्स करेंगे, ठीक है, यहाँ पर टाइप करेंगे संजय, ईमेल टाइप करेंगे, नहीं यार ये ईमेल नहीं था, ईमेल कुछ और था, ये रिसीवर का ये था इसका ईमेल, ये रहा भाई रिस्पॉन्स। सबमिट पे करेंगे क्लिक। अब हम देखेंगे ईमेल आया कि नहीं, ये भी देखेंगे ईमेल आया कि नहीं। अब ईमेल आ जाना चाहिए था, अब नहीं आया तो भाई हो गया कल्याण। फिर अब नहीं आया तो अब क्या इशू होगा, अभी भी ईमेल नहीं आया, हाउ इट इज़ पॉसिबल। अब तो इसको आ जाना चाहिए था, सब चीज़ें प्रॉपर में ऐप है, टीवी एक्सपेरिमेंट एंड ऑल, ये तो पब्लिश भी हो चुका है, सब चीज़ें हैं, ठीक है, रन भी हो रही है, तो ये तो ईमेल में आ जाना चाहिए। अब जैपरंस सक्सेसफुल 16 9:40 पे। ओके 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 ओके, थोड़ा टाइम लगा लेकिन ईमेल आ गया। थैंक्स फॉर योर फीडबैक, विल गेट बैक टू यू योर फीडबैक। भाई मस्त चल रहा है, बस तो थोड़ा ध्यान दिया करा।
ये चीज़ चल गया। यहाँ से आप हिस्ट्री पे क्लिक करके आप देख भी सकते हैं कि ये रन हुआ कि नहीं, एंड ये इमीडिएटली रन हो जाता है। तो दैट्स इट। एक और करके देखते हैं लास्ट। यहाँ पे देखेंगे, रिफ्रेश करेंगे, रिफ्रेश करेंगे, थोड़ा सा फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स का टाइम लगता है। मिनट लगा भाई इसको, 1 मिनट लगा, मतलब 9:42, और दूसरा ईमेल भी आ गया होगा, ये देख सकते हैं। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई, कुछ मेरे बेवकूफ़ी की वजह से, और थोड़ी सी ये है भी, ये चीज़ एक्चुअली ये चीज़ ऐसी है कि इसको थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ेगा। ये ऐसे क्विकली जस्ट प्रॉम्प्ट दिया काम हो गया, ऐसा नहीं है। इन चीज़ों को समझना पड़ेगा। ये बहुत ही आसान चीज़ था, इसमें तो हमने एआई बिल्कुल यूज़ भी नहीं किया, बट हम आगे आने वाली वीडियोज़ में एआई यूज़ करके और फिर हम उसको ऑटोमेट करके देखेंगे कि वो और भी बेटर उसको हम कैसे बना सकते हैं, या फिर हम देखेंगे कि और फिर हम जो फीडबैक के हिसाब से हम ईमेल ड्राफ्ट करके आगे कैसे प्रोसीड कर सकते हैं एंड ऑल। तो इस सीरीज़ में अब आपको वर्कफ्लोज क्रिएट करने, बिजनेस ऑटोमेशन से रिलेटेड वीडियोस आते रहेंगे। तो फिर अगर आप इस चीज़ से इंटरेस्टेड है तो फटाक से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बुकमार्क कर लीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही नई टेक और ट्रिक के साथ। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।